Hey everyone, welcome back to my world, and I'm your storyteller, Shona. And I hope आप सभी ठीक ही होंगे। देखिए, मैं बोलने का बहुत ट्राई कर रही हूँ, मेरे सर पे चोट लगी है तो थोड़ा सा दर्द है। मैं कोशिश करूँगी कि एपिसोड भी लंबा रहे, तो अगर छोटा रहे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और चलिए फिर मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हमारी स्टोरी का नाम है एक अनोखी प्रेम कहानी। और हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कुछ लड़के थे जो कुछ बातें बोलते जा रहे थे कि वो लड़की देखा एंड ऑल। आपने देखा होगा ना पिछले एपिसोड में। बट फिर ईवा सुनती है, उसे लगता है कि ये बातें अनुप्रिया के बारे में ही बोल रहे हैं ये लोग, तो वो बिना सोचे ही मुड़ जाती है फिर से वापस। देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए, ईवा धीरे धीरे अनुप्रिया की तरफ बढ़ती है। अनुप्रिया बिल्कुल नॉर्मल वॉक कर रही थी। तभी 2 से 3 लड़के उसके आसपास से गुजरते हैं और वहीं खड़े हो जाते हैं। उनकी नज़रें अजीब सी थी, जो गलत थी। वो नज़रें गलत थी। ईवा ये सब नोटिस कर रही थी। देखिए, लड़के जो होते हैं ना, जो भी लड़के होते हैं, वो अगर गंदी नज़र से देख रहे हैं ना, लड़की को पता ही चल जाता है कि इसकी नज़रें अच्छी हैं या फिर गंदी नज़रें। तो ईवा ये सब नोटिस कर रही थी। अनुप्रिया ने ट्रैक सूट पहना था और वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। पर दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप चाहे कितने ही सिंपल और डिसेंट क्यों ना लगें, वो सिर्फ लस्टी नज़रों से ही हमें देखते हैं। कुछ लोग होते हैं भाई, एकदम उनके अंदर ना लस्ट भरी होती है, ना ही रिश्ता देखते हैं ना ही कुछ, वो कोई भी चीज़ नहीं देखते, एज नहीं देखते, बस उनके अंदर सिर्फ लस्ट होता है। चलिए हम अपने स्टोरी पे आते हैं। उनमें से एक लड़का जानबूझकर अनुप्रिया के पास आता है और टक्कर मारकर निकलता है, जैसे गलती से हुआ हो। आपने देखा होगा, कहीं आप भीड़ में जा रहे होते हैं तो आपको कुछ लड़के टक्कर, या कोई आदमी ऐसा होता है ना, वो टक्कर मार के निकल जाता है, उस टाइप से वो टक्कर मार के निकलता है, जैसे कि वो गलती से हो गया है। वो लड़का गिरने ही वाला होता है। अनुप्रिया तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है। हे, तुम ठीक हो ना? अनुप्रिया बिल्कुल नॉर्मल थी। लड़का हल्का सा सीधा होता है। या, आई एम फाइन, थैंक यू, ये कहकर एक डेविल स्माइल देता है और वहाँ से चला जाता है। ईवा ये सब देख रही थी। उसके अंदर गुस्सा धीरे धीरे उबलने लगा है। वो एकदम, भाई खून खौलने लगता है उसका ये सब देख के। वो सोचती है, ये सच में इनोसेंट है या खुद को बेवकूफ़ बना बना रही है। तभी एक और लड़का जानबूझकर अनुप्रिया से टकराने ही वाला होता है। ईवा पीछे से उस लड़के का कॉलर पकड़ लेती है और ज़ोर से पीछे की तरफ खींचती है और कहती है, ज़्यादा गिरने का शौक है क्या तुम लोगों को? हाँ, इतना सारा रास्ता है, पर यहीं से क्यों गुजरना होता है? 2 और लड़के आगे आ जाते हैं। एक बोलता है, ओए मैडम, क्या प्रॉब्लम है आपको? हमारी मर्जी, हम कहीं से भी जाएं। ईवा सीधी आंखों में देख कर बोलती है, एकदम भाई एक टक वो आंखों में देखती है और बोलती है, मुझे ना बहुत प्रॉब्लम है। तब एक लड़का हंसी के साथ बोल देता है, जब उन मैडम को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एंजॉय कर रही है, तो आप क्यों बीच में आ रही हो? ये बात सुनते ही ईवा के अंदर का गुस्सा फट फट पड़ता है भाई। एकदम वो फट जाती है। वो सीधा उस लड़के के पास जाती है, उसका कॉलर पकड़कर बोलती है, क्या बोला तूने? दोबारा बोल, क्या तुझे भी चाहिए?
वो लड़का बस इतना ही बोल पाता है, अरे मैं तो। ईवा उसे भाई पीटना मारना एकदम स्टार्ट कर देती है। बाकी के तो लड़के भी आगे आ जाते हैं, बाकी के जो दो लड़के होते हैं वो भी आगे आ जाते हैं। अनुप्रिया घबरा कर बोलती है, ईवा स्टॉप, लग जाएगी आपको। पर ईवा उस वक्त अलग ही लेवल के गुस्से में थी। वो रुक नहीं रही थी। एक लड़के की नाक से ब्लीडिंग होने लगती है, दूसरे के सर पर चोट लग जाती है। ईवा ऐसी लग रही थी जैसे आज उन तीनों को जिंदा छोड़ने के मूड में है नहीं वो। अनुप्रिया भाग कर आती है, ईवा का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचती है। ईवा स्टॉप। वो सीधा ईवा की आंखों में देखकर बोल रही थी। ईवा की आईज पूरी तरह से रेड हो चुकी थी। भाई वो इतनी गुस्से में थी ना कि उसकी आंखें लाल हो जाती हैं एकदम। अनुप्रिया समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या करे। उसकी बैक पर धीरे धीरे हाथ रखकर रब करती है और बोलती है, ईवा स्टॉप, प्लीज़ रिलैक्स, इतना गुस्सा मत करो ना। भाई अनु मैडम बहुत काम करने की उसको कोशिश करती हैं। आपने देखा होगा अगर किसी को गुस्सा आता है तो अगर हम थोड़े से मैच्योर पर्सन हैं या फिर जो भी, हम अगर उससे थोड़ा सा भी प्यार करते हैं तो उस टाइप से अगर वो गुस्सा करता है ना तो हम ऐसे उसको काम करने की कोशिश करते हैं कि ये शांत हो जाए। वो वैसा ही कुछ कर रही थी कि ये कैसे भी करके शांत हो जाए। वो रब करती है, कैसे भी करके ट्राई करती है कि वो शांत हो जाए। ईवा 2 मिनट के लिए अपनी अपनी जो आंखें हैं ना वो बंद कर लेती है, डीप ब्रीथ लेती है, 1 2 3 ऐसे करके काउंट करती है। फिर पता नहीं क्यों उसे कुछ याद आ जाता है। वो अचानक अनुप्रिया से थोड़ा दूर हो जाती है। गुस्से, टेंशन और कन्फ्यूजन सब कुछ एक साथ मिक्स हो जाता है। ईवा बोलती है, आपको समझ नहीं आता क्या? वो किस नज़रों से आपको देख रहे थे? क्या सच में आपको समझ नहीं आता? आप बच्चे हो क्या? अनुप्रिया बस ईवा को देखती रहती है। ईवा बोले जा रही थी, पता नहीं क्या तुम्हें समझ नहीं आता, आप बच्चे हो, छोटी बच्ची हो क्या, ये सब वो बोलती रहती है। अनुप्रिया बस ईवा को देखती रहती है और पहली बार ईवा की आंखों में अनुप्रिया के लिए केयर दिख रही थी, जो अनुप्रिया देख पाती है, बिल्कुल उसको साफ दिख रहा था। भाई हमें दिख ही जाता है, अगर सच में हमारी कोई केयर करता है ना तो हमें मतलब दिखता है उसकी आंखों में कि यार ये पर्सन सच में मेरी केयर कर रहा है। और अगर दिखावा होता है ना तो वो भी हमें पता ही चल जाता है, हमारा जो दिल होता है ना वो अंदर से ये बता देता है कि यार सच में ये दिखावा है जो भी है। तो वैसा ही अनुप्रिया को भी दिखता है और वो बोलती है, ईवा रिलैक्स। ईवा तुरंत बोल पड़ती है, मतलब जो अनुप्रिया थी ना वो धीरे धीरे उसके क्लोज आती है, पास आती है और बोलती है कि ईवा रिलैक्स। ईवा तुरंत बोल पड़ती है, रिलैक्स? सीरियसली? किसने बोला आपको रिलैक्स बोलने को? उस लड़के का हाथ टच करना उस लड़के का हाथ टच करने के लिए किसने बोला था आपको? क्यों किया उसका हाथ टच? गिर जाने देते उसे? पर नहीं, आपको तो महान बनना है, मिस महान अनुप्रिया। वो थोड़ा रुकती है, फिर बोलती है, अब मैं क्या ही बोलूँ आपको। इतना कहकर ईवा गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। अनुप्रिया पीछे जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। ऐसे जाओगी तुम? हाथ में चोट लगी है, पहले इस पे कुछ लगा लो। ईवा हाथ झटक कर बोलती है, मुझे कुछ नहीं लगाना और प्लीज़ मुझे टच मत कीजिए। कितनी बार बोला है आपको कि मुझे टच मत मत किया करिए। अनुप्रिया कामली बोलती है,
ओके, पर चोट ठीक करना ज़रूरी है। ईवा कुछ कहने ही वाली होती है, पर अनुप्रिया उसे हल्का सा डांट देती है। चलो, सामने ही एक मेडिकल शॉप है। अनुप्रिया वहाँ से मेडिसिन्स ले आती है। पहले ईवा की चोट क्लीन करती है, फिर धीरे धीरे बैंडेज करती है। ईवा के मुंह से हल्की सी आवाज़ निकल जाती है, आह। अनुप्रिया तुरंत बोलती है, सॉरी सॉरी सॉरी, ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? ईवा आंखें फेर कर बोलती है, नहीं, ठीक था। बैंडेज कंप्लीट करने के बाद अनुप्रिया कहती है, हो गया, अब चलो। ईवा बोलती है, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, ओके? अनुप्रिया बिना आर्ग्यू किए बोलती है, चलो। वो ईवा को पास के एक जूस शॉप में ले जाती है। अपने लिए और ईवा के लिए जूस ऑर्डर करती है। जूस ईवा की तरफ बढ़ाकर बोलती है, पियो, बीट रूट जूस है, काफ़ी ब्लड निकला है हाथ से आपके, ठीक लगेगा। ईवा बिना कुछ बोले शांति से ग्लास ले लेती है। दूर से ये सब मीरा और नील देख रहे थे। दोनों शौक थे भाई, कोई भी शौक होगा। वो लड़की देखो, वो कितनी चिड़ी रहती है हर वक्त ईवा, और वो इतनी शांति से उसके साथ बैठ के जूस पी रही है। वाह, सोचने वाली बात है भाई। मीरा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये हो क्या रहा है? वो नील को पिंच करती है, और नील चिल्लाता है, ओए पागल है क्या? पिंच क्यों किया? दर्द हो रहा है। मीरा बोलती है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं जो देख रही हूँ क्या वो सच है? फिर धीरे से बोलती है, नील, कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई ना? शायद मैं नींद में हूँ, प्लीज़ मुझे घर ड्रॉप कर दे, प्लीज़। नील उसे ज़ोर से पिंच करता है और बोलता है, तू पागल नहीं हुई है, हम दोनों एक ही चीज़ देख रहे हैं, ओके? जो तू देख रही है वही मैं भी देख रहा हूँ, हम पागल नहीं हुए हैं। भाई दोनों पगला चुके हैं, मतलब उन्हें ये बिलीव नहीं हो रहा है कि ये चल क्या रहा है। मैं भी हो जाती वैसे इनकी जगह, अगर मैं होती तो। चलिए आगे देखते हैं। अनुप्रिया बिल पे करने जाती है। ईवा उसे रोक देती है, प्रोफेसर, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पे कर लूँगी। अनुप्रिया उसकी तरफ देखती है और बोलती है, ईवा, मैं आपको यहाँ लेके आई हूँ, आप नहीं, मैं पे करूँगी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके? समझ आता है आपको? ईवा थोड़ा सा ना चिढ़ कर बोलती है फिर, बिल्कुल, अभी। पर अनुप्रिया बिना टाइम वेस्ट किए ऑनलाइन पेमेंट कर ही देती है। अब तो हो गया कहकर जाने लगती है, फिर रुक जाती है। ईवा के पास आकर धीरे से बोलती है, थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। फिर थोड़ा सीरियसली बोलती है, तुमने अपना गुस्सा ना कंट्रोल करना पड़ेगा। ईवा, मुझे ऐसा लगता है, एक छोटी सी स्माइल के साथ कहती है, ध्यान से घर जाना, टेक केयर। और अनुप्रिया वहाँ से चली जाती है। और यहाँ हमारी ईवा जी के फेस पे ना एक प्यारी सी छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो तुरंत उसे हाइड कर लेती है और आगे बढ़ने लगती है। तभी मीरा सामने आ जाती है। भाई अब तो कुछ ना कुछ बोलेगी हमारी मीरा, देखते हैं। और कहती है, ओए होए, क्या चल रहा था यहाँ? ईवा बोलती है, क्या मतलब है तेरा? नील आता है और मजाक में सॉन्ग गाने लगता है। भाई वो लड़का देखो गाना गा रहा है, फ्रेंड्स तो होती ही ऐसे है, कुछ थोड़ा सा देखा नहीं कि वो छेड़ना हमें स्टार्ट कर देते हैं, वैसे ही था यहाँ पे भी। फिर हमारी ईवा बोलती है, ये सब क्या फालतू बातें कर रहे हो तुम दोनों, हाँ? पर उसकी आंखों में अभी भी वो अनसेड वार्मथ छुपी हुई होती है। भाई कुछ तो छिपा था।
तो आज की स्टोरी बस यहीं तक रहेगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आ रही होगी। तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब 1K करवा दो फटाफट अपने सपोर्ट से प्लीज़। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दे के ज़रूर जाना मुझे। इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है, और कोई अगर इसमें कमी रहती है, जैसे लाइक मेरे बोलने में कुछ आपको नहीं समझ आता है, तो आप वो मुझे बता सकते हैं। ओके, चलिए फिर ध्यान रखिए। तब तक आप लोग अपना, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।